नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और समूचा प्रदेश इन दिनों सियासी खुमार से सराबोर है। और हमारो राजस्थान में भी हम सियासी हलचलों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात मरुधरा में एक दूसरे को मात देने के लिए कांग्रेस बीजेपी की मंथन की, जो 25 महारथियों पर लगातार जुटे हुए हैं। तो वहीं बात कल कांग्रेस के मंगल मुहिम की करेंगे, जिसकी झलक राहुल ने दिल से दल की चाल से दे दी है। साथ ही बात करेंगे रिश्तों के कत्ल की, जिसे देख आप भी कहेंगे ये क्या हो रहा है। और फिर दिखाएंगे पिंक सिटी में हल्ला बोल, क्योंकि आज रॉयल से किंग्स भिड़ने को तैयार हैं। और चलिए सबसे पहले बात मिशन 25 पर चल रहे सियासी मंथन की करते हैं। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी में मिशन 25 की फाइनल जंग के लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। दोनों खेमों में प्रदेश के दिग्गज आलाकमान के साथ सियासी मंथन में जुटे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक किसी उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है, जबकि बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन बाकी सीटों को लेकर बीजेपी में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। और चलिए अब बात टिकट पर बीजेपी के मंथन की करते हैं। दरअसल बाकी बची 9 सीटों के लिए बीजेपी भी फाइनल राउंड के मंथन पर लगी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मदन लाल सैनी, जरा सुनिए। आराम से कर देंगे और हमको बुलाएंगे, कोई हमारी राय लेंगे तो वहाँ से राय लेंगे, तो वहाँ से दे देंगे जो जानकारी हमारे पास भी इस बीच में आएगी। और चुनाव समिति में आना होगा तो चुनाव समिति में आएंगे, जैसा वो निर्देशित करेंगे। सर, कुछ नामों को लेकर, दिया कुमारी और सिया चौधरी के नाम को लेकर के जो चल रहा था, क्या अभी भी बरकरार है? अभी ऐसा है कि कई जगह कई नाम आए हैं, जिनमें सीआर साहब भी का भी नाम है और दिया कुमारी जी का भी नाम है। नहीं, उनको लेकर बहुत जल्दी सिया साहब एकमात्र मंत्री है जिनका अभी टिकट रोक दिया गया है, तो उनके समर्थक बड़ी चिंता में, और एक ही मैसेज फ्लोट हो रहा है कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है, बदला जा रहा है। नहीं, अभी टिकट वहाँ का अंतिम निर्णय में नहीं है, और जल्दी जो हमारे पास नाम आए हैं वो हमने सबके सामने रखे हैं, इसलिए उस पर निर्णय जल्दी ही होने वाला है। आज लिस्ट आ रही है, कब तक आएगी लिस्ट? अभी कोई लिस्ट, हमारी राजस्थान के चुनाव फार्म भरने में भी समय है, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी चर्चा होने के बाद हमने उनको कहा है कि वो जैसे भी उचित समय हो, उस समय उनके पास जो जानकारी आती है उसके हिसाब से वो निर्णय लेकर घोषित करें। हमको कुछ पूछना होगा तो हमको पूछ लेंगे। कोर कमेटी वापस आएगी यहाँ पर? कोर कमेटी की वापस आएगी? अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है। जैसा केंद्र कहेगा तो वापस आ जाएगी। केंद्र हमने जो आज जानकारी दी उसी को सर्वे करवा कर निर्णय करेगा तो कर लेगा। आलाकमान की ओर से कोई वापस सर्वे करवाया गया है वापस इन 9 सीटों? बहुत पहले ही इनमें से काफ़ी नाम हैं जिन पर उन्होंने पहले चर्चा की हुई है, उसमें कुछ नाम अब ऐड हो गए, उन पर भी वो चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपने सुना क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी का। तो दूसरे चरण के लिए बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक है वो खत्म हुई, और इसके बाद यहाँ पर जो 9 बची हुई सीटें हैं उन पर मंथन हुआ। और जैसा कि उन्होंने कहा कि उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही जो बाकी बचे हुए नाम हैं उनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। और जिन नामों पर संशय बना हुआ नजर आ रहा था, इस लिस्ट में उनका नाम भी शामिल हो सकता है, ऐसी बात प्रदेशाध्यक्ष ने यहाँ पर कही। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि बीजेपी टिकटों को लेकर जो मंथन किया जा रहा था, बाकी जो 9 सीटें बची हुई थी उसके लिए बीजेपी फाइनल राउंड के मंथन में लगी थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ जो राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के बड़े नेता हैं उनकी बैठक हुई। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक आड़ा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक जी, अभी हमने सुना प्रदेशाध्यक्ष का क्या कुछ कहना था, क्या कुछ उम्मीद की, क्या आज वो 9 बचे हुए नामों की लिस्ट सामने आएगी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ने जो अभी हमसे बातचीत की उसमें उन्होंने साफ किया है कि
जो उम्मीदवारों की सूची है वो आज नहीं आएगी। अभी उनके पास, उन्होंने ये कहा कि अभी उनके पास पर्याप्त समय है और काफी समय बचा हुआ है। नॉमिनेशन चूंकि 2 अप्रैल से शुरू होंगे तो अभी कुछ दिन हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरी बात को लेकर कि अभी भी कुछ सीटों पर सहमति पूरी तरीके से बन नहीं पाई है और जिस तरीके से अलग अलग जो धड़े हैं वो अलग अलग लोगों को टिकट देना है। मसलन अगर हम चूरू से बात करें तो चूरू से लगातार राहुल कस्वां का बीजेपी के ही कई बड़े नेता विरोध कर रहे हैं जो वर्तमान वहां पे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजसमंद से दिया कुमारी का विरोध शुरू हो गया है, तो लेकिन दिया कुमारी का नाम राजसमंद से लिस्ट में डाला हुआ है। तो इस तरीके की कई सीटें हैं, तो वहां पर अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति और चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो नहीं सकी हैं। तो इसको लेकर अब बहुत ज्यादा संभावना ये जताई जा रही है कि एक बैठक अभी और हो सकती है, क्योंकि आज ये मना कर दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि आज कोई लिस्ट नहीं आ रही है। तो अब ये ज्यादा संभावना है कि अगले 2-4 दिनों में या अगले हफ्ते तक एक और बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में बीजेपी की कोर कमेटी की हो सकती है। अच्छा, आज इसमें कोर कमेटी की जहां तक बात है तो उसमें आज कोर कमेटी के कई सदस्य जो पिछली बार थे यहाँ पर, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया जो मुख्य प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वो तमाम लोग आज बैठक में थे नहीं। वी सतीश भी आज बैठक में नहीं थे। तो हो सकता है कि एक बार वापस कोर कमेटी के उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाया जाए और एक और बैठक हो जिसके बाद में कोई अंतिम निर्णय किया जाए। जी अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान के जो बाकी बचे हुए 9 सीट्स हैं उसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर यहाँ पर बैठक हुई। कौन इस लिस्ट में शामिल होंगे, उन नामों को लेकर यहाँ पर चर्चा आज की गई। हालांकि ये कहा गया कि आज कोई लिस्ट जारी नहीं की जाएगी।